my all dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer of biology at Government Boys Degree College, उमरकोट। तो बेटा आज हम चैप्टर अपना जो 1 है बायो मॉलिक्यूल उसका 8वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस 8वें लेक्चर का टाइटल है बेटा कार्बोहाइड्रेट का तीसरा ग्रुप जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का तीसरा पार्ट है, आखिरी पार्ट है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट अपना खत्म हो रहा है। ये जो है बेटा आगे पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को मेरी तरह पता नहीं होगा, तो डिस्कस करते हैं इसको बेटा। पॉलीसेकेराइड जो है ये एक ग्रुप है, ये एक क्लास है, ये एक टाइप ऑफ ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, और ये ग्रुप जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का। तो पॉलीसेकेराइड जो है इसके नाम से बेटा जाहिर हो रहा है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, सेकेराइड का मतलब है शुगर, यानी कि वो शुगर जो बनी हुई हो मैनी नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल या मैनी नंबर ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल या मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल। ये पॉलीसेकेराइड जो बेटा शुगरें हैं इनमें जो मोनोमर होंगे वो मोर देन 10 होंगे, 10 तक होंगे तो उसको ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। मोर देन 10 जो होंगे ऐसी शुगरों को हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड शुगरें। अब ये जो भी शुगरें हैं पॉलीसेकेराइड ये सारी की सारी बेटा ये बनी हुई हैं मोर देन 10 मोनोमर टू 100 and thousands number of small molecules called monosaccharide molecule। ये पॉलीसेकेराइड जो शुगरें हैं ये चार मोटी मोटी ये जो बोर्ड पे लिखी पड़ी हैं ये बेटा सारी शुगरें बनी हुई हैं 100 से 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूलों की या 100 से 1000 मोनोमर की। बहुत सारे मोनोमर जो हैं वो मिलके ये बड़ी बड़ी शुगरें बनाते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड शुगरें सारी की सारी याद रखें नॉन पोलर नेचर में होती हैं या हाइड्रोफोबिक होती हैं या वाटर हेटर होती हैं। ये शुगरें पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं, सारी तकरीबन जो है नॉन पोलर होती हैं, कोई चार्ज इन पे नहीं है। और ये सारी की सारी पॉलीसेकेराइड शुगरें जो हैं बेटा ये सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, नॉन रिड्यूसिंग याद रखें। ओलिगोसेकेराइड में एक शुगर थी सक्रोज और दूसरी ये है पॉलीसेकेराइड। ये है ना सारी शुगरें नॉन रिड्यूसिंग हैं और ये सारी पॉलीसेकेराइड शुगरें बेटा टेस्ट लेस हैं, कोई जायका नहीं है, ये स्वीट लेस होती हैं, कोई मिठास इसमें नहीं है, जायका इनका मीठा नमकीन नहीं है। ये सारी की सारी शुगरें टेस्ट लेस होती हैं। और ये जो शुगरें पॉलीसेकेराइड इनके फर्दर 2 टाइप हैं बेटा, याद रखें 2 टाइप। एक इसका टाइप होता है इसको हम कहेंगे होमो पॉलीसेकेराइड, एक इसका टाइप है इसका नाम है होमोपॉलीसेकेराइड। दूसरा इसका टाइप होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ये 2 टाइप हैं आपके पॉलीसेकेराइड के। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है नाम से जाहिर हो रहा है वो पॉलीसेकेराइड शुगरें या वो बड़े बड़े पॉलीमर्स या मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हों मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मोनोमर की, जिनमें मोनोमर जो हैं वो एक जैसे हों, सेम हो, कोई डिफरेंट ना हो, तो ऐसी शुगरों को कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। और इसके मिसाल बेटा ये हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और इसके अलावा काइटिन। ये 4 वो बड़ी शुगरें हैं जो कहलाती हैं होमोपॉलीसेकेराइड। अब इन चारों को हम आगे 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इन चारों के अंदर बेटा याद रखें जो मोनोमर होता है वो मोनोमर ग्लूकोज होता है। ये सारी जो पॉलीसेकेराइड शुगरें हैं वो तकरीबन जो है वो बनी हुई ग्लूकोज की है।
तो ग्लूकोज वो मेन मोनोमर है जो आपकी ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड शुगरों को बनाता है। ये 4 शुगर के अलावा एक और शुगर आती है जिसका नाम है इन्यूलिन। ये भी शुगर होमोपोलीसेक्राइड कहलाती है और ये शुगर बेटा बनी हुई है फ्रक्टोज की। इन्यूलिन है, इसमें जितने भी मोनोमर हैं वो सारे के सारे मोनोमर फ्रक्टोज हैं, इसमें ग्लूकोज नहीं है, मतलब कि मोनोमर एक ही किस्म का हो। अब जैसे आप स्टार्च देखो उसमें एक ही किस्म के मोनोमर है, वो सारे ग्लूकोज हैं। ग्लाइकोजन में सारे ग्लूकोज होते हैं, सेलोज है, केटन है, काइटिन, इन सब में ग्लूकोज होते हैं मोनोमर, सिवाय इन्यूलिन के। इन्यूलिन जो है इसमें मोनोमर एक है, फ्रक्टोज होता है। ऐसे आगे देखें हेटेरोपॉलीसेक्राइड, इसका मतलब है वो शुगर जिसमें मौजूद हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर, मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर की बनी हुई हो। इनमें मोनोमर जो है बेटा वो 2 होते हैं। एक होता है मॉडिफाई ग्लूकोज, इस मॉडिफाई ग्लूकोज को कहेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एक ये मॉलिक्यूल होता है। दूसरा इसमें होता है एक एसिड या तेजाब जिसका बेटा नाम है ग्लूकोयूरोरिक एसिड। ये 2 चीज़ें होती हैं आपकी इस हेटेरोपॉलीसेक्राइड शुगर में। ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, इसमें 2 मोनोमर हैं, जैसे लिपिड में नहीं 2 हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऐसे इन शुगरों में 2 मोनोमर हैं। एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये मॉडिफाइड ग्लूकोज होता है, दूसरा इसमें ये एसिड होता है। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड बेटा ये मिसाल आती हैं, ये थोड़ी सी माइनर शुगरें हैं, एगार के बाद ऐसे पेक्टिन, एगार पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन, ये 3 नाम हैं कुछ बुक्स में दिए हुए। तो ये आपके हैं 2 टाइप। अब इन होमो और हेटेरो में ज़्यादा जो दुनिया में शुगरें पाई जाती हैं वो याद रखें होमोपोलीसेक्राइड हैं, और होमोपोलीसेक्राइड में ये 4 शुगरें ज़्यादा दुनिया में पाई जाती हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इन 4 शुगरों को ही आगे डिस्कस करेंगे आगे। तो ये थे बेटा आपके इस पॉलीसेक्राइड शुगरों के 2 टाइप। अब हम जो आगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे होमोपोलीसेक्राइड को, क्योंकि अपने बुक्स में इसी के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में लिखा गया है। अब शुरू करते हैं आगे बेटा इस चीज़ से। इसका नाम है पहली शुगर स्टार्च। जैसे आपको पता होगा बेटा ये स्टार्च जो होती है ये क्या है, पॉलीसेक्राइड शुगर है, बड़ी लंबी शुगर है, इसको हम पॉलीमर कहेंगे या मैक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे। स्टार्च जो होती है ये याद रखें बेटा ये होता है रिजर्व फूड, या यूं कहेंगे कि स्टार्च होती है स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर एनर्जी होती है या स्टोर एनर्जी की फॉर्म होती है इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो भी हैं ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे मिसाल है प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। बेटा इन 3 जानदारों के अंदर प्लांट है, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इन तीनों ही जानदारों के अंदर जो खाना जमा होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। याद रखें इन तीनों ही जानदारों में खाना जमा होता है वो कौन सी फॉर्म होता है, स्टार्च की फॉर्म में। इस वजह से हम इसको कहेंगे इन तीनों जानदारों का रिजर्व फूड या स्टोर्ड एनर्जी। तो ये जानदार अपना खाना जो स्टोर करते हैं यहाँ अपने अंडरग्राउंड पार्ट या फ्लावर के अंदर, फ्रूट और सीड, फल सब्जियों में, वो मैक्सिमम लेवल पे करते हैं स्टोर स्टार्च शुगर की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड है, नंबर 1। आगे बड़ा स्टार्च जो होती है ये टेस्ट लेस है, कोई जायका नहीं है। जैसे मिसाल है आपने स्टार्च खाई होगी, आटा आपने देखा होगा, आटा जो है फ्लोर,
कोई भी किसी भी अनाज का आटा, सीरियल्स या ग्रेन्स का आटा, आप जो आटा खाते हैं गंदम का, आटे में कोई जायका होता है? कोई टेस्ट नहीं है। आटा बेटा ये प्योर स्टार्च होती है। आटे के अलावा आलू आपने खाया होगा, आलू भी प्योर तकरीबन स्टार्च ही होती है, और आलू खाने से हमें कोई जायका नहीं मिलता है। तो ये क्या है बेटा, ये स्टार्च है जो टेस्टलेस है, इतने मीठे नहीं होते हैं ये एज कम्पेयर टू ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड के। ज़्यादा जो मीठी शुगरें हैं वो मोनोसेक्राइड हैं, फिर दूसरे नंबर पे मीठी हैं वो ओलिगोसेक्राइड हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर मीठी वो ये शुगरें हैं पॉलीसेक्राइड्स। आगे चलते हैं। अब ये स्टार्च जो होती है ये तकरीबन जो है यूं समझो वाटर में इनसॉल्युबल है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल है। उनका कारण आगे पढ़ते हैं। इसके सारे बहुत सारे बांड है, इस वजह से टूटे नहीं है बांड। ये जो है बेटा पॉलीसेक्राइड शुगर स्टार्च, ये बनी हुई है बहुत सारे मोनोमर की, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूलों की, और बेटा इसके मोनोमर को कहा जाता है ग्लूकोज। याद रखें, इसका जो मोनोमर है इसके मोनोमर का नाम है ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज, अल्फा या बीटा? बेटा इसमें होता है अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज की ये बनी हुई है। अल्फा ग्लूकोज आपको पता होगा बेटा कि ये अल्फा ग्लूकोज जो है ये आपका उस ग्लूकोज को कहा जाता है जिसके अंदर OH ग्रुप, अल्फा कार्बन या कार्बन नंबर जो 1 होता है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद हो OH ग्रुप, तो ऐसे ग्लूकोज को हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। अब आगे देखें, ये ग्लूकोज है, ये एक दूसरा ग्लूकोज है। ऐसे है ना बहुत सारे ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, लंबी सी इन ग्लूकोजों की कतार बनेगी। उस लंबी सी कतार को हम बोलेंगे स्टार्च। अब ये एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 2 3 ये 4। अब ये पीछे वाला ग्लूकोज है कार्बन 1 है, ये 2 ये 3। अब ये चौथा नंबर जो कार्बन इस ग्लूकोज का, इसका जो है बेटा हाइड्रोजन और दूसरे का OH ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ये हाइड्रोजन है ये OH है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में क्या बनेगा, वाटर। एनाबॉलिज्म जिस बच्चों को याद है तो उस बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी मोनोमर मिलेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के नतीजे में पानी बनता है मोनोमरों से। तो ऐसे है ना ये OH और H रिलीज हो रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, और इस कंडीशन को कहा जाएगा डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। अब इसके नतीजे में बेटा ये कार्बन नंबर 1 शुगर का अटैच हो गया इसके कार्बन नंबर 4 के साथ, और ये बन गया बांड। इस बांड का नाम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड। शुगरों में यही बांड होता है, कोवेलेंट बांड, और यहाँ पे इस कोवेलेंट बांड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बांड, और इस ग्लाइकोसाइडिक बांड का नाम है बेटा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड। ये बांड होता है आपके स्टार्च में, तकरीबन हर स्टार्च में। अब ये जो है ग्लूकोज, ये 2 हैं, ऐसे 2 नहीं, बहुत सारे ऐसे ग्लूकोज लंबी सी कतार में यूं अटैच होंगे, और बहुत सारे ग्लूकोज 100 200 300 1000 2000 5000 तक ये ग्लूकोज यूं आपस में अटैच होंगे। तो इन पूरी ग्लूकोज की लंबी सी कतार को हम बोलेंगे स्टार्च शुगर। बहुत सारे ग्लूकोज के ग्रुप को हम कहेंगे स्टार्च शुगर। तो ये एक स्टार्च शुगर बन गई है। अब ये कौन सी स्टार्च है बेटा, कौन सी शुगर आपको दिखाई दे रही है, लीनियर चेन वाली या ब्रांच चेन वाली? बेटा ये लीनियर चेन है, और इस लीनियर चेन वाली स्टार्च को कहा जाता है अमाइलोज स्टार्च।
स्टार्च के ना फिर से दो टाइप हैं, अगेन स्टार्च के दो टाइप हैं, एक है अमाइलोज स्टार्च, दूसरी है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च हम उसको कहेंगे जो लीनियर चेन में हो, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज, नो ब्रांच स्ट्रक्चर। ये वो स्टार्च है जिसमें कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एक ही बॉन्ड है, इसका नाम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये शुगर जो है स्टार्च की जो दो टाइप हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इन दोनों में से ये सिंपल शुगर है थोड़ी, और इसमें एक ही बॉन्ड है जो एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन के जल्दी टूट जाता है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये शुगर जो है ये सॉल्यूबल है इन हॉट वाटर, गर्म पानी में ये शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाती है। बाकी ठंडे पानी में ये शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा ताकि ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बीच में टूट सके और ये शुगर डिज़ोल्व हो सके। इसके बाद दूसरा जो टाइप है बेटा स्टार्च का, इसका नाम है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। ये थोड़ी सी बड़ी सी स्टार्च है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्टार्च की, इट इज कॉम्प्लेक्स स्टार्च। और ये स्टार्च जो है ये ब्रांच्ड होती है, याद रखें। ये जो है बेटा स्टार्च, इसमें ग्लूकोज की एक कतार नहीं है, इसमें मेनी चेन्स होती हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी कतारें होती हैं। अमाइलोज जो शुगर है इसमें एक ही कतार होती है, अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च है इसमें एक नहीं कतार है, इसमें बहुत सारी कतारें हैं। अब इसमें बेटा देखें, ये जो कतार के बीच में जो ग्लूकोज मिले हुए हैं, ये ग्लूकोज मिले हुए हैं बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। याद रखें बात, अमाइलोपेक्टिन में जो ये चेन आपस में जुड़ी हुई है, ये पूरी चेन ये जुड़ी हुई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। अब ये एक चेन इस दूसरी चेन के साथ भी जुड़ी होगी, यूं ऐसे ऐसे, ये एक चेन और दूसरी चेन को जो मिला रहा है ना बॉन्ड, इस बॉन्ड का बेटा नाम है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये वो बॉन्ड है जो होता है दो ग्लूकोज की कतारों के बीच में, जो दो ग्लूकोज की कतारों को मिलाता है। इसी अल्फा 1,6 बेटा बॉन्ड की वजह से आपकी शुगर जो है ये स्टार्च वो ब्रांच होती है। तो ब्रांच स्ट्रक्चर जो बनी है ना स्टार्च की, उसके पीछे रीजन ये बॉन्ड है अल्फा 1,6 बॉन्ड, जो इन दो ग्लूकोज की कतार को आपस में जोड़ता है। जैसे डीएनए के दो धागे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जोड़ता है तो क्वाइलिंग होती है, ऐसे इसमें ये क्वाइलिंग या ब्रांच स्ट्रक्चर ये बनती है। अब इस शुगर में दो बॉन्ड हैं, एक अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। अब ये शुगर आप गर्म पानी में भी डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है 1,4 1,6, और ये डबल बॉन्ड टूटेंगे नहीं, कभी भी नहीं। तो ये इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर है, ये शुगर कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, नॉट डिसॉल्व इन, चाहे वो हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो। अब जैसे आप मिसाल लें, आलू आपने देखा होगा, आलू जो है उसको आप देखें बहुत देर तक गर्म करो पानी में, तो आपने देखा होगा आलू का कुछ पोर्शन पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जूस बन जाता है। बाकी ज़्यादातर जो पोर्शन है आलू वगैरह का, आटे वगैरह का, वो डिसॉल्व ही नहीं होता है पानी में। ऐसा क्यों? वो जो पोर्शन जो डिसॉल्व नहीं हो रहा होता है ना, वो ये शुगर होती है अमाइलोपेक्टिन। जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ आलू जो है वो मिक्स भी हो जाता है पानी में, गर्म पानी में जब उसको हम गर्म करेंगे तो वो ये शुगर होती है अमाइलो स्टार्च। तो ये दो टाइप थे इस स्टार्च के। अब आगे स्टार्च जो है बेटा, ये जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहलाता है, इसका दूसरा नाम है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। पौधा अलजी जो एक्स्ट्रा खाना होता है अपना, वो फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए
स्टोर करते हैं अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में, और ये स्टार्च अपना ये स्टोर होता है सारा पौधे के अंदर, ये रूट्स वगैरह या सीड्स वगैरह इनके अंदर। और ये स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखें, टेस्टलेस होती है। और ये स्टार्च जो है हम जब खाएंगे तो अपनी बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, या इस एंजाइम को कहेंगे डायस्टेज या टाइलिन। ये वो एंजाइम है जो अपने थूक में होता है और अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट रीजन है डुडेनम, वहाँ पे बेटा पैंक्रियाटिक जूस आता है जो इस स्टार्च शुगर को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च शुगर जब डाइजेस्ट होगी तो याद रखें बेटा उससे जो चीज़ निकलेगी वो चीज़ होगी माल्टोज शुगर। तो जब भी स्टार्च टूटेगी इस स्टार्च को तोड़ने वाला या अमाइलेज एंजाइम है, तो अमाइलेज एंजाइम जैसे ही इस स्टार्च को तोड़ेगा तो इस स्टार्च से क्या निकलेगा बेटा, डाइसैकेराइड शुगरें निकलेंगी। इस डाइसैकेराइड शुगरों को हम कहेंगे माल्टोज। तो माल्टोज क्या है, अमाइलेज की प्रोडक्ट, और अमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्च है। अब चलते हैं आगे। बेटा ये स्टार्च जो है ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्च मौजूद है या खाने में नहीं है? इसके लिए सिंपल एक टेस्ट करनी पड़ेगी। इस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन टेस्ट में बेटा ये स्टार्च का कलर शो होगा, वो कलर होगा ब्लू। जब भी हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का कलर होगा शो ब्लू कलर। अब स्टार्च हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो बेटा ये भी याद रखें ये एक पॉलीमर है, ये भी एक बड़ी सी शुगर है, और ये भी शुगर बनी हुई है लाइक अ स्टार्च मोनोमर की। और इस ग्लाइकोजन के मोनोमर का नाम भी है बेटा ग्लूकोज। कौन सा, अल्फा या बीटा? अल्फा ग्लूकोज। इन दोनों शुगरों में अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा, इसमें भी अल्फा, इसके अंदर भी अल्फा। अब इसमें ये ग्लूकोज है सेम अल्फा ग्लूकोज, और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका नाम है अल्फा ग्लूकोज। ये रहा अल्फा ग्लूकोज। OH डाउनवर्ड है, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये OH ग्रुप डाउनवर्ड है, ये कार्बन 2, 3, 4 सो ऑन। अब ये इसका जो है OH और H दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे सेम ही चीज़ है, सेम ही बात हो रही है, पानी रिलीज होगा यहाँ पे, और नतीजे में ये पानी जैसे ही रिलीज हुआ अनस्टेबिलिटी हो गई इनमें, और ये अब दोनों शुगरों का कार्बन 1 और इसका 4 आपस में मिल जाएंगे। तो ये बेटा बना है बॉन्ड, और इस बेटा बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसको कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या कहेंगे अल्फा 1,4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड होता है आपके ऐसे ग्लाइकोजन में, ऐसे ये ग्लाइकोजन की बहुत सारी ये कतार है, बहुत सारे ग्लूकोज बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे तो लंबी सी चेन बन जाएगी। ऐसे और भी चेन होगी ग्लूकोज की, सेम ही बॉन्ड बनाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे और भी चेन होगी और उसको भी बनाने वाला सेम ही बॉन्ड होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये बहुत सारी शुगरें हैं और ये कतारों में है ग्लूकोज शुगरें हैं, और ये कतारों के बीच में बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इन शुगरों को मिलाएगा, ये कार्बन नंबर 6 और शुगर का कार्बन नंबर 1, इसके बीच में बेटा एक और बॉन्ड बनेगा। ये इस बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के जरिए क्या हुआ बेटा, ये दोनों जो शुगरों की कतारें थी वो आपस में मिल गई हैं। ऐसे ये भी मिल जाएंगी, ये भी मिल जाएंगी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। तो आपकी जो ग्लाइकोजन शुगर है
इसको भी बनाने में 2 बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। एक बेटा ये पूरी कतार को बनाने वाला 1,4 और इन कतारों को आपस में मिलाने वाला ब्रांच स्ट्रक्चर बनाने वाला बॉन्ड है ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की वजह से हम इस ग्लाइकोजन को कौन सी शुगर बुलाएंगे? ब्रांच शुगर। याद रखें ग्लाइकोजन ब्रांच शुगर है, ब्रांच शुगर है और हाईली ब्रांच्ड है। अब देखें यहाँ पे 2 शुगरें हैं ब्रांच्ड, एक अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। इन दोनों में ज्यादा ब्रांचेस किसमें आपको नजर आ रही हैं? शाबाश, ग्लाइकोजन में। अमाइलोपेक्टिन बिल्कुल ब्रांच्ड है, बॉन्ड भी सेम है, इसमें भी बॉन्ड सेम है, ये भी ब्रांच्ड है, पर कंपेयर करें हम दोनों को तो ज्यादा जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्लाइकोजन में होती हैं। तो इट इज मोर ब्रांच शुगर देन दिस स्टार्च शुगर। और यही कारण है कि ये भी सेम है आपकी अमाइलोपेक्टिन की तरह और ये हाईली इनसॉल्युबल होती है ये शुगर इन वाटर। ये भी शुगर बेटा नॉन पोलर है या हाइड्रोफोबिक के। स्टार्च तो ठीक है फिर भी सॉल्युबल होती है वाटर में, गर्म पानी में, पर ग्लाइकोजन बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ये डिजोल्व नहीं होती है, 100% इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये सिर्फ डिजोल्व तभी होगी जब इसका ऊपर फादर आएगा या इसको खाने वाला एक बंदा आएगा जिसको एंजाइम कहेंगे। ये डाइजेस्टर एंजाइम के जरिए होगी, नो वाटर, वाटर में डिजोल्व ये नहीं होगी। इस शुगर को जो है डाइजेस्ट करने वाला सेम ही एंजाइम है, इसका नाम है बेटा अमाइलेज। इसको भी डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम यही है जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज लंबी सी कतार को अपने मुंह में लेगा एक्टेसाइड में और इसको तोड़ देगा 2-2 मॉलिक्यूलों में, और इस 2-2 मॉलिक्यूलों को कहेंगे माल्टोज, डाइसैकराइड शुगर। तो ग्लाइकोजन भी जब टूटेगा ना, इसको ये अमाइलेज एंजाइम तोड़ेगा तो इससे भी क्या निकलेगा? माल्टोज शुगर निकलेगी, माल्टोज शुगर। और ये ग्लाइकोजन भी आपका कहाँ टूटता है? माउथ में, थूक के जरिए, थूक में ये एंजाइम होता है अमाइलेज। और दूसरी लेवल पे बेटा ये शुगर टूटेगी आपके सेम लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जहाँ पे पैक्राटिक जूस का अंदर भी यही एंजाइम होता है जो शुगर को तोड़ेगा आगे। नेक्स्ट, अब ये जो ग्लाइकोजन होती है बेटा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सारी की सारी पॉलीसेकेराइड शुगरें ये सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग है। और ये जो शुगर होती है सारी की सारी ये आपके कुछ जानदारों में रिजर्व फूड होती है, स्टोर एनर्जी होती है। ये जो है बेटा ये स्टोर एनर्जी है या रिजर्व फूड है, कौन से जानदारों का? ऑटोट्रॉफिक का, हेटेरोट्रॉफिक का। बेटा याद रखें दुनिया में जो भी हेटेरोट्रॉफिक जानदार हैं, हेटेरोट्रॉफिक जानदार जो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, मिसाल ऑल एनिमल, दुनिया में जो भी जानवर हैं, जानवर मतलब जीत, कीड़े मकोड़े, परिंदे, रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मैमल्स, वही ह्यूमंस, इसके अलावा फंजी है दुनिया में जो भी दुनिया में बैक्टीरिया हैं, जो भी दुनिया में प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स हैं, ये 4 जानदार एनिमल, फंजी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इन चारों का जो रिजर्व फूड है, स्टोर एनर्जी होती है, वो ग्लाइकोजन होता है। याद रखें हम जो जानवर हैं बेटा, हम जो खाना खाते हैं, हम जो मिसाल 100 ग्लूकोज हमने खाए, अब अपन जो काम कर रहे हैं पूरा दिन उसमें फाजिल इस्तेमाल हुए 50 ग्लूकोज, खाए हमने 100 ग्लूकोज, तो 50 ग्लूकोज रह रहे हैं, बचत हो रही है उनकी। वो 50 ग्लूकोज जो हैं उसको आपका एक आर्गन होता है अंदर जिसको कहा जाता है लिवर, जिगर, जेरा, वो इन 50 ग्लूकोजों को आपस में मिला लेगा। ये देखें मिला लिया तो नतीजे में बन गई ग्लाइकोजन।
तो ग्लाइकोजन कहाँ बनती है अपनी बॉडी में? लिवर बनाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करता है। और ये लिवर में ये शुगर जो है एक्स्ट्रा हाई शुगर, ये तभी कन्वर्ट होगी रिजर्व फूड या ग्लाइकोजन में जब यहाँ पे एक हार्मोन मौजूद होगा। उस हार्मोन का बेटा नाम है इंसुलिन हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। ये आपका हार्मोन प्रोटीन है, 51 अमीनो एसिड का बना हुआ। ये हार्मोन पैंक्रियास लबलबा छोड़ेगा खून में, खून ये हार्मोन लाएगा आपके जिगर या जेरे में। वहाँ ये हार्मोन जाके एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, शुगर हाई जो होती है, उस शुगर को ये नॉर्मल करेगा। उस एक्स्ट्रा शुगर को खून से निकाल के ये आपस में मिला के बना लेगा ग्लाइकोजन शुगर। ऐसे ये ग्लाइकोजन शुगर क्या हुआ? आपकी स्टोर एनर्जी है, और ये एनर्जी स्टोर हुई एक बैटरी के अंदर, और उस बैटरी का नाम है लिवर, जेरा, जिगर, जिगर का टुकड़ा। अब आगे ये जो ग्लाइकोजन है ये बन रहा है दो हिस्सों में हमारी एनिमल बॉडी में। एक ये आपका बन रहा है बेटा, ये शुगर स्टोर हो रहा है नंबर 1, ये स्टोर हो रहा है नंबर 1 आपके अंदर लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। दूसरा ये आपका स्टोर होता है यहाँ मसल के अंदर, स्केलेटल मसल वगैरह इनमें। तो यहाँ पे जाके ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में या रिजर्व फूड के तौर पे। जब हम खाना नहीं खाएंगे या उपवास रखते हैं या रोज़े रखते हैं या सफ़र में होते हैं या हमें भूख नहीं लगती है या हम बीमार पड़ते हैं या कुछ बंदों को जो है बाहर की हवा जो लगती है उससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी की हवा, तो उसमें जो है बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं या उसको भूख नहीं लगती है, चैन नहीं आता है, सुकून नहीं आता है, तब उसको ये 2-2 दिन 3-3 दिन हफ्ता खाना नहीं खाते, फिर भी एनर्जी होती है, शुगर नॉर्मल होती है। ये शुगर कहाँ से नॉर्मल होती है? वो एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? वो एनर्जी इसी से मिलती है। दोबारा यही जो जमा किया हुआ ग्लाइकोजन है, इसको ये तोड़ेगा आपका लिवर, इसके अंदर एंजाइम, फिर से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज आएगा ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, फिर ये ग्लूकोज आएगा सेलों में, ऐसे एनर्जी मिलती रहती है। अब ये जो ग्लाइकोजन बना है यहाँ लिवर में, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। सिंपल, सेम ही नाम है, ग्लाइकोजन आगे एस लगा दें, ग्लाइकोजेनेसिस सिंपल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। आगे ग्लाइकोजन जो होता है बेटा, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, टेस्टलेस है, इसका भी कोई जायका नहीं है। तो ये भी शुगर क्या है? स्वीट लेस है। ये भी क्या है बेटा? स्वीट लेस शुगर होती है। तो ये था आपका ऑल ओवर ग्लाइकोजन के बारे में। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये ग्लाइकोजन अपनी जो खाने हैं या जो चीज़ें उसमें है या नहीं है? उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट। जब आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन को रिएक्ट कराएंगे तो ग्लाइकोजन शो करेगा रेड कलर, लाल कलर। इसका मतलब है कि ग्लाइकोजन मौजूद है। अब चलते हैं आगे। तो ये जो 2 शुगरें हमने पढ़ ली, ये 2 शुगरें क्या थी बेटा? ये दोनों हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इन दोनों शुगरों को हम कहेंगे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये स्टोर एनर्जी है। आगे दूसरा टाइप है इस पॉलीसेकेराइड का, इसका नाम है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल, ये दोनों होमोपॉलीसेकेराइड हैं, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, पर ये होमोपॉलीसेकेराइड स्टोरेज कहलाते हैं, ये 2 होमोपॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल वॉल्स को बनाते हैं, पढ़ते हैं इसको। नंबर 1 है सेलुलोज। बड़ा ये सेलुलोज जो है ये भी एक पॉलीमर है, बड़ी सी शुगर है, और ये भी बनी हुई है मोनोमर की। और इस शुगर में जो बेटा मोनोमर है वो याद रखें ग्लूकोज है, पर कौन सा वाला? बीटा ग्लूकोज। इसके अंदर होता है बीटा ग्लूकोज, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज है और ये दूसरा ग्लूकोज है। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज होंगे। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 आगे, ये कार्बन 1 2 3 4।
अब इसमें कार्बन नंबर 1 या अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन में कार्बन नंबर 1 सबका सरदार, इसके ऊपर देखें तो OH ग्रुप ऊपर होगा और हर ग्लूकोज में यहाँ OH ग्रुप ऊपर होगा। जब OH ग्रुप ऊपर हो तो उस ग्लूकोज को कहेंगे बीटा ग्लूकोज, यानी कि ऊपर OH ग्रुप। अब यहाँ पे बेटा देखें तो ये बीटा ग्लूकोज है बहुत सारे। अब इसमें यही सेम कंडीशन है, OH और H आपस में रिएक्ट करेंगे तो पानी रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन होगी, एनाबोलिज्म हो रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा, ये दो शुगरें आपस में मिल जाएंगी। ये आगे देखें, ये दो शुगरें मिल गई, ये आपस में मिली बाय कार्बन नंबर 1 और 4 के जरिए, और दोनों बीटा शुगरें हैं। तो ये बीच में एक बांड बना है, इस बांड का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड। तो इस बांड का बेटा नाम है, सेलुलोज शुगर में जो बांड है इसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड। अब ये एक बांड बना है, ये पानी एक लीड हुआ, ये दो शुगरें मिल गई। ऐसे सिर्फ दो नहीं है, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, लाखों नहीं सॉरी, 1000, 100 या 1000 जो हैं बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो इस लंबी सी ग्लूकोज की कतार को हम बोलेंगे सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब ये कि ग्लूकोज का ये गुच्छा बीटा ग्लूकोज का। अब जो सेलुलोज शुगर होती है बेटा याद रखना, ये ब्रांच नहीं है, ये शुगर जो है सारी की सारी अनब्रांच्ड है, नो ब्रांचिंग। और इसमें जो है वो सिंगल चेन होती है, याद रखें बात, सिंगल चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होती है। और ये सिंगल चेन में इस शुगर में एक ही बांड है जिसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड। और ये पूरी की पूरी शुगर यूं लीनियर होती है, सीधी होती है। और ये जो आपकी सेलुलोज शुगर है इसकी स्ट्रक्चर और स्टार्च की स्ट्रक्चर दोनों सेम है। स्टार्च कौन सी बेटा, अमाइलोज स्टार्च। ये आपकी सेलुलोज और अमाइलोज स्टार्च दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों में बांड सेम है 1,4, खैर उसमें तो अल्फा है इसमें बीटा है पर सेम है। और दोनों में चेन भी एक होती है, और दोनों ही जो शुगरें हैं ये बेटा अनब्रांच्ड हैं। तो ये जो शुगर है, सवाल आ जाए कि सेलुलोज कैसी है तो बहुत अच्छी ठीक ठाक, पर दिखने में कैसी है, बहुत खूबसूरत, कैसी, अमाइलोज स्टार्च जैसी। तो सेलुलोज जो है ये बेटा लुक्स लाइक अ स्टार्च शुगर कॉल्ड अमाइलोज स्टार्च, अमाइलोज स्टार्च इसके जैसी है। आगे चलते हैं। सेलुलोज बेटा शुगर है, इसकी एक और बहुत अच्छी एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार पॉइंट है, वो ये है कि ये जो है शुगर ये है मोस्ट अबंडेंट शुगर है, ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखें बात, इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितनी भी शुगरें पाई जाती हैं उन सब शुगरों में ज़्यादा जो क्वांटिटी में शुगर मौजूद है वो ये है, नंबर 1 सेलुलोज शुगर है। तो सेलुलोज शुगर को हम क्या कहेंगे, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट शुगर भी बेटा ये है, मोस्ट अबंडेंट शुगर भी ये है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड शुगर भी सेलुलोज है। ओवरऑल मोनोसेकेराइड की बात करें तो ज़्यादा फ्रक्टोज शुगर है, डाइसेकेराइड की बात करें तो बेटा वहाँ ज़्यादा सक्रोज शुगर है, पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड में ज़्यादा सेलुलोज शुगर है। ओवरऑल बात करें आपसे कि मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, इन सब में ज़्यादा कौन सी शुगर है तो सेलुलोज है। मिसाल है बेटा, सवाल आ जाए कि which of the following is most abundant sugar।
आपका ऑप्शन ये वाला हो थोड़ा कंफ्यूजिंग, फ्रक्टोज भी हो, सक्रोज भी हो, ऑप्शन सी हो सेल्यूलोज, तो किसको टिक मारोगे? ये सवाल आ जाए मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट या मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो कंफ्यूज होंगे। सिंपल है बेटा, इन दोनों में से ज़्यादा शुगर वाला लिए सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज को आपको टिक करना है। अगर आ जाए कंडीशन के मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड शुगर तो फ्रक्टोज है, मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेकेराइड शुगर सक्रोज है, मोस्ट अबंडेंट डाइसेकेराइड शुगर का पूछे तो भी सक्रोज है, मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर का पूछा जाए, स्वीटेस्ट मीठी से मीठी शुगर, तो वो फ्रक्टोज है। फिर दूसरे नंबर पे आगे डाइसेकेराइडों में मीठी सक्रोज है। इन पॉलीसेकेराइडों में मीठी शुगर कौन सी है? इनमें से सबसे मीठी स्टार्च होती है, वैसे है नहीं, थोड़ी सी मीठी है इन सबसे। चलो अब ये हो गई इसके कुछ खास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बेटा हम आगे फर्दर सेल्यूलोज को जो है वो पढ़ते हैं आगे। अब बेटा ये सेल्यूलोज जो शुगर है ये मोस्ट अबंडेंट है, और ये आपकी शुगर है स्ट्रक्चरल शुगर है, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चर किसकी? इन जानदारों की। ये दो जो जानदार है ऑटोट्रॉफिक, एक है प्लांट, एक ऑटोट्रॉफिक जानदार है एल्गी। बेटा ये दोनों जानदार ऑटोट्रॉफिक हैं, और इन दोनों ही ऑटोट्रॉफिक जानदारों की जो दीवार होती है सेल वॉल, ये सेल वॉल इसी शुगर की बनी हुई है जिसका नाम है सेलुलोज। ये प्लांट का अलजी का जो बेटा सेल है ना, इसके बाहर ये दीवार होती है, इस दीवार को कहा जाता है सेल वॉल। ये सेल वॉल इस शुगर की बनी हुई है, सेलुलोज की। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल जो होती है इन दोनों की वो सेलुलोज की बनी हुई है। और ये सेलुलोज कैसे बनाता है सेल वॉल? ये ऐसे है बेटा, असल में तो होता क्या है, ये सेलुलोज है, सेलुलोज बहुत सारे ग्लूकोज का बना हुआ है, तो हम मान लेते हैं बेटा ये कतार है, इस पूरी लंबी सी कतार का नाम है सेलुलोज शुगर। क्लियर? ऐसे बेटा 80 सेलुलोज शुगर के मॉलिक्यूल, कितने? 80 सेलुलोज शुगर के मॉलिक्यूल यूं आपस में स्पाइरली क्वाइल्ड होंगे। 80 सेलुलोज शुगर के मॉलिक्यूल, 80 सेलुलोज शुगर के मॉलिक्यूल यूं मिलेंगे और ये मिलके एक बना लेंगे धागा। बेटा इस धागे को हम कहेंगे माइक्रोफाइबर या माइक्रोफाइब्रिल। ये माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं बहुत सारे, जो ये आपस में यहाँ अरेंज होते हैं ऐसे, ये बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर कंडेंस हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और नतीजे में यहाँ पे एक लेयर बन रही है, इस लेयर का नाम है सेल वॉल। और ये सारे फाइबर, ये सारे धागे, ये सारी सेलो शुगर जो है ये बनाने वाला ये ऑर्गेनेल है, इसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये धागे बाहर रिलीज करता है वेसिकल की फॉर्म में, जो बाहर जाके डिपोज होते हैं, जिसके नतीजे में सेल वॉल बनती है, सेल वॉल बनती है दोनों ही जानदारों में। तो याद रखें सेलुलोज जो शुगर है वो कौन से जानदारों की सेल वॉल को बनाती है? ऑटोट्रॉफिक की, हेटेरोट्रॉफिक की? ऑटोट्रॉफिक जानदारों की। ऑटोट्रॉफिक तो दुनिया में एक और भी जानदार है साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर याद रखें सेलुलोज नहीं है। साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, और उस जानदार की जो सेल वॉल है बेटा वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, लाइक ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों की सेल वॉल बेटा बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की, या हेटेरो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, या कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की बनी हुई है। आगे फंजी है, उसमें भी सेल वॉल है, मगर फंजी की सेल वॉल इस शुगर की बनी हुई है काइटिन की। आगे चलते हैं। अब बेटा ये सेलुलोज जो है ये आपने देखा भी होगा, सेलुलोज जो है दुनिया में ये आपने देखा होगा, सेलुलोज की प्योर फॉर्म जो होती है बिल्कुल प्योर, वो होती है एक दो चीज़ों में। एक है आपका कॉटन, कपास, दूसरा होता है कॉटन के बाद आपका पेपर।
तो काटन है, पेपर है, ये दोनों प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। कपास आपने देखा होगा, कपास जिसको कई लोकल लैंग्वेज में फुट्टी भी कहते हैं, फुट्टी, काटन, कपास। कपास जो होता है बेटा वो सारा का सारा यही तो है सेलुलोज, और यही वो कपास है जिससे आपके कपड़े बने हैं। ये कपड़े आप पहन के बैठे हैं, ये क्या है? शुगर है, और शुगर का नाम है बेटा ये सेलुलोज। ये धागे हैं, ये फाइबर है सारे। ऐसे आपके जो किताब हैं, बुक्स वगैरह, इसके जो पेजेस वगैरह हैं, ये भी सेलुलोज हैं सारे। तो ऐसे ये प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। इसके अलावा सेलुलोज जो बेटा होती है, ये आपकी स्ट्रक्चर बनाती है इन जानदारों की। और सेलुलोज जो होती है ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है, नहीं होती है? नहीं होती है। हमारी बॉडी में ये 2 शुगरें डाइजेस्ट होती हैं, पॉलीसेकेराइड है, और इन दोनों को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अमाइलेज है। पर ये 2 शुगरें डाइजेस्ट नहीं होती है, हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद ही नहीं है। अब ये सेलुलोज जो है अनडाइजेस्टेड शुगर है, ये अपनी बॉडी में कैन नॉट डाइजेस्ट। ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, इंसान की, इंसान के जिस्म में एक ऑर्गन होता है अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन का है, छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स, 18 मीटर सेंटीमीटर साइज। ये अपना ऑर्गन मौजूद है, काम नहीं करता है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे, यानी पड़ा है मगर नालायक है, किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। इस ऑर्गन का बेटा काम था सेलुलोज डाइजेस्ट करना, क्योंकि इस ऑर्गन के अंदर एक एंजाइम बनता है सेलुलेज एंजाइम, जो शुगर को डाइजेस्ट करेगा। ये ऑर्गन पड़ा है मगर काम का नहीं है, क्योंकि इस ऑर्गन में उस जीन जो है, जो ये एंजाइम बनाती है सेलुलेज, इस सेलुलेज एंजाइम को बनाने वाली जीन अपने अंदर काम ही नहीं करती, है ही नहीं, वो म्यूटेशन की वजह से ख़त्म हो गई। और दूसरा, अपने एंसेस्टर जो थे उन्होंने इस ऑर्गन को यूटिलाइज किया, यूज़ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उसमें एडाप्टेशन आ गई और ये ऑर्गन वेस्टिजियल हो गया। तो ऐसे ये शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है हमारी बॉडी में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये काम की नहीं है, इसका बेटा इम्पॉर्टेंस भी है। हम खाते हैं ना तो सेलुलोज आती है अपनी बॉडी में खाने के साथ, और ये सेलुलोज अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फाइबर वाला काम करती है, रफेज वाला काम करती है, जो अपने खाने को इजीली मूव कराती है, पेरिस्टल्सिस कराती है, खाने की मूवमेंट सही तरह से कराती है, कब्जी वगैरह को ख़त्म करती है ये। तो ये सेलुलोज की इंपॉर्टेंस है, ये माना इजीली पेरिस्टल्सिस कराती है। इसके अलावा कुछ जानदार जो हैं दुनिया में, कुछ नहीं सारे, जो घास खाते हैं, जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, घास खाने वाले, गाय भैंस वगैरह, इन जानदारों के अंदर बेटा सेलुलोज डाइजेस्ट होती है, इनमें सेलुलोज डाइजेस्ट होती है, और इन जानदारों में सेलुलेज एंजाइम होता है। और ये सेलुलेज एंजाइम इस सेलुलोज शुगर को तोड़ेगा, तो सेलुलोज शुगर जैसे ही बेटा ये टूटेगी तो सेलुलोज शुगर से क्या निकलेंगे? इस सेलुलोज शुगर के बेटा डाइसैकेराइड शुगर निकलेगी, और इस सेलुलोज शुगर से जो डाइसैकेराइड शुगर निकलेगी, उस डाइसैकेराइड शुगर का नाम है सेलुलोबायोज। सेलुलोबायोज है ना, ये डाइसैकेराइड शुगर है, ये प्रोडक्ट होती है आपके सेलुलेज एंजाइम की, और ये शुगर वही डाइसैकेराइड शुगर है जिसका फार्मूला है C12H22O11। फिर सेलुलोबायोज जो इसको डाइजेस्ट होगा आगे, जिसमें ग्लूकोज निकलेंगे। तो ऐसे इन जानदारों में डाइजेशन होती है, अपने अंदर नहीं होती है। अब सेलुलोज को चेक करने के लिए एक टेस्ट की जाती है, इस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। जब हम सेलुलोज को आयोडीन टेस्ट या उसमें रिएक्ट कराएंगे तो इसका जो है कलर कोई शो नहीं होगा, नो कलर। तो माना हम कह सकते हैं कि सेलुलोज क्या होगी, आयोडीन टेस्ट में कलरलेस नजर आएगी, सिंपल। और ये जो कुछ जानदार हैं हर्बीवोर, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल में कुछ सिम्बायोटिक जानदार भी रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, प्रोटोजोआ हैं, जो सेलुलोज शुगर को डाइजेशन में भी मदद करते हैं। तो ऐसे उनमें 2 चीज़ें आ गई, एक तो आ गए सिम्बायोटिक जानदार, और एंजाइम भी होता है जो सेलुलोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। ये थी सारी कहानी सेलुलोज के बारे में। अब आगे देखें,
सेलोज शुगर जो बेटा इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये सिंगल है, पूरी की पूरी लीनियर होती है। और सेलोज शुगर सेम है आपकी कैसी, स्टार्च के जैसी, अमाइलो स्टार्च जैसी। अब इसके बाद हम सेकंड स्ट्रक्चरल शुगर को पढ़ते हैं जिसका नाम है काइटिन। काइटिन काइटिन जो शुगर है बेटा ये थोड़ी हटके है, ये थोड़ी सी स्पेशल शुगर है, ये भी बड़ी सी शुगर है, पॉलीमर है, पर ये शुगर बनी हुई है थोड़े से अलग किस्म के ग्लूकोज की। याद रखें ये शुगर बेटा बनी हुई है मॉडिफाई ग्लूकोज की। ये शुगर किसकी बनी हुई है, मॉडिफाई ग्लूकोज की। और उस मॉडिफाई ग्लूकोज का बेटा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज या ग्लूकेज अमाइन। ये जो शुगर है इसमें ग्लूकोज है, पर कौन सा, इस ग्लूकोज के ऊपर एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, एसिटाइल ग्रुप। इधर देखें बेटा ये है ग्लूकोज, इसमें ये देखें ये नजर आ रहा है आपको, ये ग्लूकोज है, ये मोनोमर है इसका। कौन सा ग्लूकोज, अल्फा या बीटा? इसमें बेटा बीटा ग्लूकोज है। ये भी सेलोज की तरह शुगर बनी हुई है कौन से मोनोमर की, बीटा ग्लूकोज की। और इस बीटा ग्लूकोज में ये कार्बन नंबर 1 है, OH ग्रुप अपवर्ड है, हाइड्रोजन नीचे, तभी नाम पड़ा बीटा बीटा बीटा। अब ये कार्बन नंबर 1 है अल्फा कार्बन। कार्बन नंबर 2 जो है ये है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2। बड़ा इस कार्बन नंबर 2 पे एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, याद रखें। शुगर के कौन से कार्बन पे एसिटाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे। और ये एसिटाइल ग्रुप ये है एसिटाइल ग्रुप, बनाते हैं इसको कार्बन नंबर 2 पे, ये होता है एसिटाइल ग्रुप। नाइट्रोजन सामने हाइड्रोजन, इसके बाद कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन अगेन कार्बन, और आगे इसके साथ अटैच है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम। ये पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। इस बेटा पूरे ग्रुप का नाम है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। एन एसिटाइल क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम है, तो इसका पूरा नाम ये होगा एन एसिटाइल ग्रुप। एन एसिटाइल ग्रुप अटैच है शुगर के कार्बन नंबर 2 पे। तो इसकी शुगर की कंपोजिशन क्या होगी बेटा, ये तीनों शुगरें 3 एटम की बनी हुई हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पर ये जो शुगर है ये 4 एटम की बनी हुई है, याद रखना 4 एटम की। कौन से 4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स्पेशल नाइट्रोजन। अब इसका फार्मूला भी है बुक में लिखा हुआ। फार्मूला कौन सा है बेटा, C8, इसमें 8 कार्बन होते हैं और 13 हाइड्रोजन है, H13, 5 ऑक्सीजन होती हैं, 1 एटम नाइट्रोजन का होता है। ये है आपकी इस शुगर का फार्मूला C8H13O5N। ये खास शुगर है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन वाली शुगर वो एक ही है, इसका नाम है काइटिन, याद रखना बात। तो इसको कहेंगे मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड शुगर, मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड शुगर, और ये बनी हुई है मॉडिफाई ग्लूकोज मॉलिक्यूलों की। अब आगे ये एसिटाइल ग्रुप हर ग्लूकोज के ऊपर अटैच है और ये ग्लूकोज बाय एनाबल मिलते जाएंगे, सेम पानी रिलीज होता जाएगा, ये बांड बनेगा, इस बांड का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड। सेम ही बांड है शुगर वाला, सेम, ठीक है। सेलोज और काइटिन में बांड सेम है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड, और मोनोमर भी दोनों में सेम है। इस मोनोमर का नाम है बीटा ग्लूकोज, मगर मॉडिफाइड बीटा ग्लूकोज। अब आगे देखें बेटा, ये भी शुगर अनब्रांच्ड है, ये भी क्या है बेटा, अनब्रांच्ड है, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं है। ये भी शुगर सारी लीनियर होती है, और ये शुगर स्ट्रक्चरली शक्ल के हिसाब से सेम है, 2 शुगरों की तरह। स्ट्रक्चरली इज लुक लाइक सेलुलोज, structurally it is look like cellulose and amylose starch। शक्ल जो है इसकी 2 शुगरों के साथ मैच खाती है, अमाइलोज के साथ और सेलुलोज के साथ, ठीक है।
ये तीनों ही शुगरें ब्रांच्ड हैं। नेक्स्ट, काम के लिहाज से ये बहुत स्पेशल शुगर है। फंक्शनली ये कंपेयर की जाती है केराटिन प्रोटीन के साथ। फंक्शनली इसको हम कंपेयर करेंगे केराटिन प्रोटीन के साथ। केराटिन प्रोटीन ये आपका जो बाल है, नाखून है, चमड़ी है, ये बहुत सख्त प्रोटीन है, ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो ये शुगर भी ऐसे केराटिन की तरह है। क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है केराटिन ही तो है, केराटिन की तरह ही तो है, प्रोटीन तो नहीं है वैसे, केराटिन की तरह है। क्योंकि बेटा ये शुगर पाई जाती है एक जानदार में जिसका नाम है फंजी। फंजी की सेल वॉल इसी शुगर की बनी हुई है। इस हिसाब से शुगर को दूसरे नाम से हम बुलाएंगे फंगल सेलुलोज। काइटिन का दूसरा नाम है फंगल सेलुलोज, क्योंकि फंजी की सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल सारी काइटिन की बनी हुई है। इसके अलावा फंजी के अलावा ये मौजूद है इंसेक्ट जो है, जीव जो है, आर्थ्रोपोड्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जानदार इंसेक्ट जो भी हैं दुनिया में। इन जीतों के बाहर बेटा चमड़ी होती है। इंसेक्ट की है ना बाहर हार्ड सख्त चमड़ी होती है। इस सख्त चमड़ी को बेटा कहा जाता है स्किन। इस सख्त चमड़ी को कहा जाएगा स्किन या एक्सोस्केलेटन, या इसको कहा जाएगा कैरापेस, या बेटा इस चमड़ी को कहा जाएगा क्यूटिकल। स्किन या एक्सोस्केलेटल, कैरापेस या क्यूटिकल। और उनकी बाहर जो चमड़ी है सारी इस काइटिन शुगर की ही तो बनी होती है, जो उसको स्ट्रक्चर दे रही है, हिफाजत करिए जीतों की। इसके अलावा ये आपकी शुगर बेटा एक और जानदारों में मौजूद है जिसका नाम है मोलस्का, फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। जो ये यूनियोपाइला, परलविस्टर, ये सारे नहीं होते हैं, जांट, स्क्विड वगैरह जानदार, इन सारे जानदारों के बाहर जो शेल होता है हार्ड सा कवर सख्त, ये कवर भी इसी चीज़ का बना हुआ है, काइटिन का। तो काइटिन क्या है, उनके अंदर भी एक्सोस्केलेटन बना रही है। तो ओवरऑल काइटिन क्या है, एक्सोस्केलेटन बनाती है मोलस्का का और आर्थ्रोपोडा का, उनकी प्रोटेक्शन कर रही है। अब ये जो काइटिन होती है बेटा, ये सारी की सारी दुनिया में ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट शुगर है। इसको कहा जाता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड शुगर, और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट शुगर भी है। सेलुलोज के बाद दूसरे नंबर पे दुनिया में ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है शुगर, वो कौन सी है, काइटिन है। तो बेटा ये दोनों थी स्ट्रक्चरल शुगरें, स्ट्रक्चर देती हैं, और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, ये दोनों डाइजेस्ट होती हैं, और ये थी स्टोरेज शुगरें। तो हमने कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी ये क्लास पॉलीसेक्राइड पढ़ लिया है। अब थोड़ी सी ओवरऑल बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की इम्पोर्टेंस की। बेटा ये पॉलीसेक्राइड शुगरें ओवरऑल जो भी कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट में जो भी ये शुगरें हैं, ये शुगरें जो है कार्बोहाइड्रेट, इसका 1 ग्राम आप जब यूज़ करोगे तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी, या 4 या 4.1 या 4.2 कुछ बुक्स में है। तो 4 या 4.2 इसके बीच में किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है हमें इतनी एनर्जी जब ये टूटेगा इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये पॉलीसेक्राइड ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट देखें तो क्या देता है हमें, एनर्जी देता है, स्ट्रक्चर देता है, खाना स्टोर कर रहा है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहा है जानदारों की इनकी। इसके अलावा ये हमें क्या दे रहा है, एटीपी दे रहा है, एनर्जी, थर्मोरेगुलेशन वगैरह करा रहा है। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। और ओवरऑल देखें तो कार्बोहाइड्रेट, वैसे जनरली सवाल है कार्बोहाइड्रेट क्या है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, तो आपको टिक करना है हाइड्रोफिलिक या पोलर। बाकी ऐसे आ जाए पॉलीसेक्राइड क्या है, तो आपको टिक करना है हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर या वाटर हेटर या इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। बाकी हमने कार्बोहाइड्रेट बेटा खत्म कर लिया है, कंप्लीट पढ़ लिया है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन एस्टेब्लिश्ड। थैंक यू ऑल।